सनातन धर्म में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इसे तीजा पर्व भी कहा जाता है। वहीं इस व्रत की क्या मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाओं को लेकर क्या विशेषताएं हैं, यह जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता राहुल वावीकर से। राहुल जी, हरतालिका तीज व्रत क्यों विशेष माना गया है और क्या क्या इसके खास महत्व हैं? जी बिल्कुल कर्णिका, आज सभी घरों में हरतालिका तीज की पूजा आयोजित की जा रही है। भगवान शिव और पार्वती का पूजन जो है वो इस मौके पर किया जा रहा है और घर घर में महिलाएं और ख़ासतौर से सुहागिन महिलाएं और युवतियां वो ये व्रत रखती हैं अपने वर की लंबी आयु के लिए, अच्छा वर उन्हें मिले, इस कामना के साथ में ये पूरा हरतालिका तीज पर्व जो है वो मनाया जाता है। और इसको लेकर काफ़ी दिन पहले से ही तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। आखिर इस पर्व का क्या महत्व है, क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं, जो कथाएं प्रचलित है वो क्या कहती हैं, पूजा की विधि किस तरह से है, हम इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे इंदौर के शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के डॉक्टर अभिषेक पांडे जी से, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, ये जो पर्व मनाया जा रहा है इसका महत्व अगर हम जानना चाहें तो क्या महत्व है इस पूरे हरतालिका तीज पर्व का? देखिए, आज 18 सितंबर को 19 सितंबर को आज ये पर्व 18 को मनाएंगे और 19 को इसका पारणा होगा। तो इस पर्व का भारतीय संस्कृति से या सनातन संस्कृति से हम इसका महत्व देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये चातुर्मास के अंतर्गत आ रहा है। वर्षा काल के 4 मास है इसमें। सर्वप्रथम इसमें स्थिति ऐसी है कि अब वर्षा के पश्चात सभी दूर हरियाली हो चुकी है। तो हरियाली कैसी है, मिट्टी का दबाव कैसा है, कहीं भूस्खलन की स्थितियां हो रही तो कहीं नदियां जो है उनमें स्थितियां, तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करने को लेकर के यह पर्व भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें एक फुलेरा करके एक चीज़ होती है। माता पार्वती और भगवान शंकर जी के लिए जो पूजन किया जाता है वहाँ पर, तो जैसा अभी आपने बताया कि महिलाएं जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु दीर्घायुत्व के लिए पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं जो अविवाहित हैं, बालिकाएं, वो अपने लिए सुयोग्य वर जैसा उनकी मन में हो, मनोवांछित कामनाओं से युक्त उनका वर उनको प्राप्त हो, इसके लिए पूजन और व्रत करती हैं। तो एक फुलेरा, हम बात कर रहे थे फुलेरा की, तो फुलेरा एक इस प्रकार की बांस की बनी हुई टोकरी जैसी होती है जिसमें हमारे प्राकृतिक जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं और पुष्प हैं, जो ऋतु के समय में इस काल में जो उपलब्ध होती है, उन सभी चीज़ों का महत्व प्रतिपादित करते हुए उन चीज़ों से पूजन किया जाता है, वो चढ़ाया जाता है भगवान को। तो इस प्रकार ये पर्व प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण का पर्व है, ऐसा भी हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। सुहागिन महिलाओं वाला जो एक ये कहे कि हर सुहागिन महिला है वो ये व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती हैं, कुंवारी कन्या रहती है, उसके पीछे क्या कथा है? जी, इसके पीछे की एक कथा है, ये पौराणिक आख्यान है पूरा की पूरा, और विभिन्न पुराणों में इसका बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन होता है। वर्णन ये है कि भगवान शिव और पार्वती एक बार एक साथ बैठे हुए हैं और बैठने के पश्चात उनको भगवान शिव जी जो हैं पार्वती माता को पिछली बातें, पिछले जन्म की बातें याद दिला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं। और उन्होंने स्मरण कराया कि देवी, तुमने मुझे किस प्रकार से पाया था, मुझे एक अच्छे वर के रूप में तुमने पाने का एक संकल्प किया था और तुम अपने पिता के घर से बहुत दूर जंगल में जाकर के तुमने 12 वर्षों तक उपास किया, पूजन किया और मेरे लिए कामनाएं की। जब ये कामनाएं की तब लगातार पहले तो उन्होंने व्रत ऐसा किया कि आहार लेकर के किया, बाद में फूल पत्तियां, इन कंदमूल का सेवन करके व्रत किया और फिर उसके बाद में यह व्रत निराहार रह करके भी किया। तो 12 वर्षों, कुछ जगह पे 12 वर्षों का वर्णन है, कुछ जगह और लंबे अंतराल का वर्णन है। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि देवी बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी भक्ति से, आपके उपवास, आपके व्रत, आपकी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तो देवी ने, पार्वती जी ने उनसे कहा कि मैं आपको अपने पति के रूप में चाहती हूँ, तो कृपया आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें कि मैं आपकी पत्नी के रूप में
बन सकूं। तो भगवान तथास्तु कहकर के वहाँ से चले जाते हैं। बाद में फिर हिमालय राज को इस विषय का ज्ञान होता है, पता चलता है, और वो उन दोनों का विवाह कर देते हैं। वो बड़ा आनंद से विवाह, हमने देखा कई प्रसंग हम लोग देखते रहते हैं कि इस प्रकार से विवाह हुआ। तो वहाँ पर भगवान ने यह भी आशीर्वाद दिया कि इसी प्रकार से जो सुहागिन स्त्रियां हैं, यदि वो मेरा और आपका दोनों का संयुक्त रूप से पूजन करेंगे तो उनके पतियों की दीर्घायु प्राप्त होगी। और यदि अविवाहित बालिकाएं, कुमारी कन्याएं यदि पूजन करके इच्छित कामनाएं करती हैं तो उनको इच्छित वर भी उनको प्राप्त होगा, उनके लिए भी सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये आशीर्वचनों से युक्त ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर किए जाने वाला यह व्रत है। ये व्रत आज शुरू हो गया है, इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त है, या महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो कभी भी इस उपवास को या ये कहें कि इसका पूजन जो है वो कर सकती हैं? देखिए, शुभ मुहूर्त ये दिन भर चलने वाला व्रत है और आज रात्रि में भी ये व्रत चलने वाला है। तो इसमें शुभ मुहूर्त तो प्रातः सूर्योदय काल से ही 6:17 के आसपास से सूर्योदय हो चुका है, और उसी समय से स्नान ध्यान करके माता बहनें, हमारे जो भारतीय संस्कृति की परिपक्वता जो है, नींव जो है वो माता बहनों के अंतर्गत है, तो वे इस व्रत को प्रारंभ कर चुकी हैं। और हर 3 घंटे बाद एक प्रहर परिवर्तित होता है, तो हर प्रहर में उसमें पूजन का विधान किया गया है। तो प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच में पूजन, फिर उसके बाद में 10 से 12 के बीच में पूजन, 12 से 2-3 बजे तक पूजन, फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच का पूजन है, फिर 6-6:30 बजे के आसपास गोधूली वेला के बीच का पूजन है, रात्रि 9 बजे का पूजन है, मध्य रात्रि में 12 बजे भी पूजन का विधान है। और उसके बाद में फिर भक्ति भाव से जागरण करना है, कीर्तन संकीर्तन नाम स्मरण आदि करते हुए, और सूर्योदय के समय में इस प्रकार से इसको व्रत को संपन्न किया जाता है। इसलिए इसमें कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, लगातार चल रहा है ये। और इसमें भगवान शिव का बालू का शिवलिंग बनाया जाता है, और उसके साथ में भगवती की स्थापना करके और पूजन किया जाने का विधान है। कई स्थानों पर यदि बालू रेत के माध्यम से और शिवलिंग नहीं बनाया जा सकता तो काली या पीली मिट्टी के भी भगवान शिव के लिंग का निर्माण करना और उनका पूजन करने का भी विधान इसमें प्राप्त होता है। इसमें कुछ थोड़ी सी विशेष चीज़ें हैं, जैसे सुहागिन स्त्रियां हैं और कुमारी स्त्री बालिकाएं हैं, तो ये सभी अपने पति पाने के लिए और उसकी दीर्घायु के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसमें सौभाग्य सामग्री का उपयोग जरूरी हो जाता है पूजन में। तो सौभाग्य सामग्री हल्दी, कंकु, अबीर, गुलाल, मेहंदी, फिर उसके बाद में बिंदिया है और कुछ वस्त्र इस प्रकार के हैं, चूड़ियाँ हैं। तो इसी सौभाग्य की सामग्रियों के साथ में इसमें पूजन किया जाता है। साथ ही जैसा हमने फुलेरा वाला एक बात अभी कही थी, तो फुलेरा बांस की टोकरी बना करके और विभिन्न प्रकार के पत्ते पत्तियां जो इस समय प्राप्त होती, कनेर के, बिल्व के, पीपल के, बड़ के, ये पत्तों के साथ में और पुष्प हैं, कुछ फल हैं, तो ऋतु फल भी हैं और कुछ इन उसमें कनेर के जैसे फल हैं, बड़ के पुष्प हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी उसमें सजाया जाता है और उसका भी अर्पण किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं विशेष रूप से, चूँकि ये तो परंपरागत पूजन करने का विधान है, तो मातृशक्ति अपने घर परंपरा, कुल परंपरा के हिसाब से इसमें पूजन करती हैं। लेकिन चाहें तो इसमें चूँकि शिव और शक्ति दोनों की पूजा है, तो नमः शिवायई च नमः शिवाय इस प्रकार के मंत्र का भी जाप निरंतर करें, चाहे वो अपना कार्य दैनंदिनी करते रहें, चाहे वो पूजा करें। तो ओम नमः शिवायई च नमः शिवाय, तो शिवाय शिव के लिए, शिवायई 2 मात्राएं उसमें, तो वो भगवती पार्वती के लिए है। तो इस प्रकार के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर और सरल पूजन करना हो तो ओम सांब सदा शिवाय नमः ऐसा भी जप कर सकते हैं। तो सांब अर्थात माता के साथ में शिवाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, इस प्रकार का भी मंत्र का जप निरंतर करते रहें, आनंद के साथ में इस जप को करें। इस प्रकार का एक ये विधान प्राप्त होता है। दूसरा एक चीज़ और आती है कि इसमें निराहार रह करके व्रत करना है, तो करना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग बीमारी के कारण से रोगी हैं, कमज़ोर हैं, या आयु अधिक हो गई है, तो फिर वो फल भी ले लेते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर विधान दिया गया है, निराहारौ यथाहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, अपने मन को लगाएं
मन को संलग्न करें उस ईश्वर के साथ, उसको जोड़ें जो परमात्मा है और जो जीव है, जो अंश है और अविनाशी है, उनको आपस में जोड़ने का विधान है। तो मन किस प्रकार से लगे, यदि आप चाहें तो निराहार रह करके करें। आप यदि चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ले लें, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी परंपरा से वो जलपान कर लेती हैं, दुग्ध आदि का पान कर लेते हैं, कुछ फल भी कर लेते हैं, कुछ एकासना करके भी करते हैं। तो अपने हिसाब से उसमें श्रद्धा भाव से, यथा श्रद्धा यथा पूजा, ऐसा करके वहाँ पर कुछ भी नहीं मिले तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस प्रकार से भी पूजन का विधान प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत को और इस पूजन को करना चाहिए। रात्रि में व्रत करते हुए उसकी कथा का वाचन भी किया जाना चाहिए। तो पूजा इसमें करने का, इसमें आप ये देखें कि ये जो पूजा की जो विधि विधान बताए हैं डॉक्टर अभिषेक पांडे ने, कई घरों में इस तरह की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही जो पूजा है, आरती है, उसका दौर जो है वो शुरू हो गया है और ये अगले दिन सूर्यास्त तक ये जो सिलसिला है वो रहेगा। इसमें जैसा डॉक्टर अभिषेक पांडे जी ने बताया कि हर प्रहर में एक आरती और पूजन का महत्व होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए महिलाएं जो है वो ये पूजन करते हो। चूँकि शिव पार्वती दोनों की ही पूजा की जाती है, तो ऐसे में उसके लिए भी कुछ विशेष मंत्र है, उसका जाप के साथ में अगर ये पूजा की जाए तो वो ज़्यादा फलदायी साबित होती है। डॉक्टर अभिषेक जी, एक सवाल ये भी है कि चूँकि आज से ये व्रत शुरू हो गया है, सुबह 6 बजे से महिलाओं ने पूजन अर्चन शुरू कर दिया है, उनका जो व्रत है वो कब वो पूरा होगा? और ये कहें कि जो पूजन होता है उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है, उसका ये कहें कि समर्पण किया जाता है, वो कब, उसके लिए क्या विधान है, किस तरह से वो किया जाता है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस चैनल के माध्यम से जनता में या माता बहनों में प्रसारित भी होना चाहिए। अभी कुछ समय से भ्रांतियां चल रही हैं कि अंग्रेजी तिथि और त्यौहार उसके माध्यम से ज़्यादा चल रहे हैं। तो रात की 12 बजती है तो बोले साहब दिनांक बदल गए, तो दिनांक बदलने के साथ 12 बजे बाद उपवास खोल लें। तो भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में कभी भी रात की 12 बजे व्रत खोलना, हमारा रात के 12 बजे जन्मदिन मनाने का भी हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सूर्योदय के साथ में जब तिथि परिवर्तित होती है तब व्रत का पारणा करना चाहिए, तब उत्सव बनाना चाहिए, ऐसे इसमें विधान प्राप्त होते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है मध्य रात्रि में आप पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, मंत्र जप करें, कीर्तन करें, उसके बाद में आरती करें और आनंद से रात्रि जागरण किया जाए। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय होते से पुनः स्नान किया जाए। स्नान करके भगवती और भगवान शिव को, इन दोनों का विसर्जन के लिए पुनः एक बार पूजन किया जाए और उसके बाद में इनका विसर्जन कर दिया जाए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। तो हे भगवान, अपने स्थान पर आप जाएं और जब भी हम आपको आमंत्रित करें पुनः आप दोनों हमारे बीच में उपस्थित हों, हमें अन्य प्रकार से हमको आशीर्वचन प्रदान करें। तो ये एक विधान विशिष्ट रूप से है। रात की 12 बजे कभी भी हमको व्रत, किसी भी प्रकार का व्रत करें, कोई भी ऐसा विधान प्राप्त नहीं होता है कि रात के 12 बजे उपवास को वो ओपन कर लो और उसके बाद में आप भोजन आदि कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्रत जो है सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का राहुल जी, मैं यहाँ पे एक तो सवाल करने ये का करना इसमें चाहूंगी। जैसा पंडित जी ने बताया कि रात्रि जागरण किया जाता है, तो रात्रि जागरण का क्या महत्व है, क्यों किया जाता है रात्रि जागरण? क्या ये आवश्यक होता है इस व्रत के साथ रात्रि जागरण? पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि रात में 12 बजे की भी पूजा होती है और उसके बाद में माता बहनें जो हैं वो जागरण करती हैं सुबह तक, ये जागरण का क्या महत्व है, ये क्या ज़रूरी होता है करना? जी, इसमें एक विषय है यहाँ पर कि जो पुराण में आख्यान मिलते हैं कि रात्रि जागरण आवश्यक है। इसमें रात्रि का जागरण इसलिए करना है कि आप सोए ना, निरंतर रूप से भक्ति करते रहें। तो ये इसके पीछे का महत्वपूर्ण विधान है। इसलिए रात्रि में कीर्तन, नामस्मरण, सहस्र नामावली का वाचन, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। तो भजन कीर्तन के साथ कई बार भक्तिमय माताएं होती हैं और नृत्य भी करती हैं, तो इस प्रकार के आपको दृश्य भी लगातार मिलेंगे। तो जागरण के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और जागरण का महत्व है इसमें। उसी के पश्चात इसका पारणा किया जाए अगले दिन।
तो करने का काफ़ी ज़्यादा महत्व है जागरण का, चूँकि स्त्रियां जो हैं वो लगातार शिव पार्वती की आराधना करती हैं, और उसी आराधना का एक हिस्सा जागरण भी होता है। और इसी के चलते रात में 12 बजे की जो आरती होती है उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो उनका भजनों का दौर शुरू होता है, भक्ति गीतों का दौर जो है वो हम कई जगह देखते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे आयोजन भी होते हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भक्ति गीतों पर, भजनों पर नाच गाकर अपना जो समय है वो बिताती हैं, और सुबह का इंतज़ार करती हैं कि कब जो उद्यापन है उस पूरे पूजन का, उसके विसर्जन का जो पूरी विधि है वो किस तरह से निभाई जाए। ये मान के चले कि आज जो तमाम महिलाएं हैं कर्णिका, वो आप इस व्रत में जुट गई हैं। जैसा डॉक्टर अभिषेक पांडे ने बताया कि सुबह से ही अपने घरों में पूजन अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो गया है। महिलाएं जो हैं वो अपने घर में पारद का शिवलिंग बना रहे हैं। कई जगह पर जो बालू रेत होती है उसका उपयोग किया जाता है, कई जगह मिट्टी का उपयोग किया जाता है शिवलिंग बनाने में। तो ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने अब शिव पार्वती की जो आराधना है वो करना शुरू की है, और अब ये जो पूरा सिलसिला है पूजन अर्चना आराधना का वो कल सुबह तक जारी रहेगा। राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर घर में आज हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में विवाहित महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां निर्जला व्रत रखती हैं। इसका भी एक विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका व्रत रखने के पीछे जीवन साथी को लंबी आयु प्राप्त हो और उनकी वैवाहिक जीवन सुखमय हो। हरतालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।